कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना सीखो, अपने बेटों को शिवाजी बनाना सीखो। और हम लोग महाभारत की कथा कहते हैं। साहब गीता भी पढ़ा करो मेरी माँ, लेकिन गीता पढ़ाई कृष्ण ने अर्जुन को, और गीता से जब काम नहीं हुआ तो गांडी उठाने की सलाह दी ना भगवान कृष्ण ने। हे अर्जुन, उठा अपना गांडी। जब ज्ञान से काम नहीं होता ना मेरी माँ, कुछ लोग बातों से नहीं समझते, लातों से ही समझते। कुछ गीता की भाषा नहीं समझते, गांडीव की भाषा समझते। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, ना तो आप लोगों के पास ना गीता का ज्ञान है ना गांडीव का ज्ञान है। आपके पास एक ही रास्ता है, बस भागो। कहां जाओगे? भाग के। इसलिए सनातनियों को एकजुट होकर के आपस में जो लड़ रहे हो ना, जातवाद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ये लड़ाई बंद कर दो। ये लड़ाई सब सनातनियों पे भारी पड़ेगी, कहीं के ना रह जाओगे। इसलिए कहता हूँ मिलजुल के रहो, इतिहास साक्षी है। ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, कोई भी तोड़ मरोड़ डालेगा तो पांचों एक बन जाएंगे, और एक ठूंसा किसी को पड़ जाएगा, 32 बाहर आ जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताये वधारण मयैवो भयमानातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आतताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से बाहर निकाल दिया गया और अश्वत्थामा चले गए। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्व को नष्ट करने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। गलत व्यक्ति के पास कोई पावर आ जाए, शक्ति आ जाए तो उसका मिसयूज कर लेता है। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। वो गर्भवती है। पांडु अर्जुन का बेटा है अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हैं उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी हैं। उस बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा बोली, प्रभु क्षमा कीजिए, यदि इस बच्चे को कुछ हो गया तो लोग आप पर सवाल खड़ेंगे कि जिनके रक्षक कृष्ण थे उनके पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला ना बचा। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं ना, भगवान तो प्रकट होते हैं, पर भक्त के लिए गर्भ में जाना पड़ा। तो उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और परीक्षित के प्राणों की रक्षा। अश्वत्थामा को कहा कि जाओ तुम्हें दंड देते हैं, तुम अमर हो जाओ। इसलिए अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर आज भी अश्वत्थामा अमर है। अश्वत्थामा को विदा किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब कुंती बुआ आ गई भगवान के आगे। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, महाभारत पूरा हो चुका है, अब चलें महाभारत के बाद द्वारिका। कुंती बुआ बोली, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान कृष्ण की आराधना कुंती बुआ कर रहे हैं। हे कृष्ण आपकी जय हो,
हे श्याम सुंदर, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनकी आंखें कमल की तरह सुंदर हैं, हे प्रभु, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। कुंती बुआ जब प्रणाम करने लग गईं, तो श्री कृष्ण बोले, माता आप हमारी बुआ हैं, माता के तुल्य हैं, आप हमें क्यों प्रणाम कर रही हैं? तब कुंती बुआ बोली, मैं इसी भ्रम में तो थी कि तुम मेरे भतीजे लगते हो, लेकिन समझ में आया कि तुम भतीजे नहीं हो, तुम जगत के पालनहार हो, जो मेरा साथ देने के लिए आए हो। मैं अभागिन हूँ कृष्ण, जो तुम्हें पहचान ना पाई, पर मैं पहचान गई कि तुम भगवान हो। कई बार भगवान हमारे आसपास होते हैं, पहचान नहीं पाते। कुंती बुआ बोली, मैं जान गई कि आप कृष्ण हो, क्योंकि आपने ही पग पग में मेरी रक्षा की। आप ना होते तो हम पांडवों के साथ हम जीवित ही ना होते। सच बताएं मेरी माँ, यदि कृष्ण ना होते तो क्या पांडवों का कोई अस्तित्व होता, कोई वजूद होता? लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने कब का मार दिया हो, जहर दे के भीम को कब का मार दिया हो। वो तो पग पग में भगवान ने पांडवों का साथ दिया। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, हम आपके ऋणी हैं। मेरे से पूछो कि जब मेरी बहू द्रौपदी के भरी सभा में अपमान हुआ, उसे नग्न करना चाहा दुर्योधन और दुशासन ने, तब हे श्याम सुंदर, आपने मेरी बहू की लाज बचाने के लिए आपने वस्त्र का अवतार धारण किया और आप वस्त्र बनकर मेरी बहू की लाज बचाई। हे प्रभु, आपने ही मेरे वंश को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आपने हमें लाक्षागृह से बचाया, पग पग में कृष्ण आपने हमारी रक्षा की। अच्छा एक बात बताओ, कुंती बुआ भगवान से कह रही हैं कि आप हमारे रक्षक हैं। सच बताओ, आप लोगों के रक्षक कौन है? मैया, आप लोगों के रक्षक कौन हैं? जोर से। हाँ, आप लोग कई बार भटक जाते हैं। आप कहते हैं हमारी पहचान नेताजी से है, व्यक्ति से है। कोई व्यक्ति कभी आपके काम नहीं आता है सामान्य कामों के लिए, ठीक है। पहचान भी काम कर जाती है, कई बार पहचान हो तो आपका काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। सामान्य दृष्टिकोण में पहचान सामान्य काम आती है। पर एक बात बताओ, जो आपने पाप किए हैं, जब आप नर्क जाओगे तो कोई पहचान नेताजी से लगवाओगे? कौन भैया हमें जरा नर्क से बचा लो, बड़ा कष्ट मिल रहा है, जरा यमराज जी को फोन लगाओ। है किसी नेता में इतनी ताकत? इसका मतलब है कि संसार के काम संसार के लोगों की पहचान से हो सकते हैं। तो आपको संसार के काम कराने हो तो लोगों से पहचान बनानी पड़ती है। और आपको जगत के पालनहार से यदि कोई काम कराना हो अपना मोक्ष का, तो क्या आपको थोड़ी सी पहचान बनाने की जरूरत नहीं? इसलिए कहता हूँ कि संसार से इतने सारे रिश्ते आप लोग निभाते हैं, एक रिश्ता भगवान से भी निभाते। इतने रिश्ते हैं आपके। कुंती बुआ ने भगवान को क्या मान लिया? मेरा भतीजा। क्या बोला? मेरा। लेकिन मान रही थी कि ये भगवान है, रिश्ता भतीजे का था, पर भीतर से ये जान रही थी कि ये भगवान। यही मेरी माँ, कोई ना कोई संबंध भगवान से जोड़ काम, यही रिश्ता आएगा। संसार के रिश्ते संसार तक से, हाँ या ना? इसलिए एक संबंध भगवान से आप बनाओ। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना है बुआ? क्या मांगा कुंती बुआ ने? कुंती बुआ बोली कि श्याम सुंदर, आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र
जगत गुरु भवतो